हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ शेयर करूंगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको समझते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि 90 डिग्री बना रहा है एट पॉइंट क्यू पर, और वहां हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, और हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज बतानी। जल्दी से पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि यहां पर फिगर हमें गिवन नहीं है, हमें खुद बनानी पड़ेगी। ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ये बन गया है ट्राइंगल जिसमें दिया राइट एंगल एट क्यू, दैट मींस ये पॉइंट क्यू हो गया है। पी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बतानी है। पी के रेस्पेक्ट में हमें बताना है चीजें, सारे एंगल्स हमें पी के रेस्पेक्ट में बताने हैं, सारे रेशियोज। तो यहां हमने ये एंगल ले लिया है पी, ठीक है। चलो, तो यहां हमें दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहां बाकी दोनों साइड में से हमें कोई भी साइड नहीं दी है, सिर्फ एक ही साइड दी हुई है, मगर एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? रिलेशन हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, दैट मीन्स पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इन दोनों साइड्स का सम 25 सेंटीमीटर है। हमें साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू बतानी है, और जैसे हम जानते हैं कि ये वैल्यूज हम तभी बता पाते हैं जब हमें तीनों साइड्स मालूम हो। तो पहला टास्क हमारा क्या रहेगा? हम तीनों साइड्स को अलग अलग फाइंड कर पाएं, तभी हम ये सब वैल्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले वही स्टेप, राइट एंगल ट्राइंगल है, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे वो होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। यहां हाइपोटेन्यूज क्या होगा? राइट एंगल के सामने वाली साइड, राइट एंगल जहां 90 डिग्री है उसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। दैट मींस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां देखो हमें सिर्फ एक ही साइड दी है, दैट इज पी क्यू। चलो यहां वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 5 स्क्वायर आ रहा है। और हमें पी आर भी नहीं दिया है और क्यू आर भी नहीं दिया है, इसको हमें फाइंड करना है। चलो फिलहाल नहीं दिया तो ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? इस क्यू आर को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये बन जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस क्यू आर को हमने इस तरफ ट्रांसपोज कर लिया। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद होता है, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इज इक्वल टू 25 तो है ही, a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन के आया है। यहां देखो इक्वेशन, लेट इट बी 1, इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर, इस पी आर प्लस क्यू आर की जगह हम लिख देंगे 25, और पी आर माइनस क्यू आर तो ऐसे ही रहेगा। यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। रीजन तो देना पड़ेगा, क्यों आपने 25 लिख रखा है यहां पर, ये रीजन आपको वहां बताना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ऐसे रखा है, ठीक है। चलो तो क्या बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ओहो, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया है, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। अब दो इक्वेशन है, एलिमिनेट करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। क्या बनेगा? फ्रॉम 1 and 2, चलो यहां बना लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या बन जाएगा? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1।
इसको सॉल्व कर दो, 1 + 2, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। आप वर्ड्स में लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने से बन के आएगा PR = 13। पुट PR = 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 13 + QR = 25, सो QR = 12। अब यहां पर ए इक्वेशन से हमको मिल गई है PR की वैल्यू और QR की वैल्यू। ठीक है, PR की वैल्यू मिल गई हमें 13 और QR की वैल्यू मिल गई हमें 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। अब जो भी पूछे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं यहां पर। तो पहले हमसे क्या पूछा गया है, साइन पी। तो साइन पी क्या बन जाएगा, देखो एंगल पी के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी है। एंगल पी के रेस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है एंगल पी का साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन की वैल्यू अगर याद है, रेशो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम जाते हैं पंडित बद्री प्रसाद जी के पास, वो हर बोलते हैं और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो ये बन जाता है sin cos 10। तो sin p is p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम पूछ रहे हैं उसके अपोजिट, दैट मीन्स QR और हाइपोटेन्यूज हो गया है PR। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, दैट इज PR। तो QR की वैल्यू हो गई है 12/13। 12/13 बन गया है साइन P। साइन P इज 12/13। सिमिलरली फाइंड करो cos P। cos P क्या होता है, cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल P के रेस्पेक्ट में बेस क्या होगा, वो साइड जो इसकी एडजेसेंट साइड है, इसकी बाजू वाली साइड है, वो होगी बेस, दैट मीन्स PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन PR, सेम रहेगा हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 5/13। ठीक है, और लास्ट में हमसे पूछा है 10P। तो 10P क्या होता है जी, साइन cos 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस P एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है QR और बेस है PQ। ये अभी तक क्लियर हो गया होगा क्यों है ये ऐसा। तो QR = 12 और बेस हो गया PQ, दैट मीन्स 5। तो ये तीनों रेशो हम यहां से बता सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से हमारे चैनल गुरु मंत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।